बॉलीवुड के फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा जहां अपनी फिल्मों से इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, वहीं एक बार उन्होंने अपने इंडस्ट्री के दोस्तों को हर्ट कर दिया था और उनका हर्ट करना भी वाजिब था। तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब विधु विनोद चोपड़ा के कारण उनके साथ ही काम करने वाले एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नाराज हुए, क्यों विधु विनोद चोपड़ा ने ऐसा किया और फिर कैसे विधु विनोद चोपड़ा ने अपने उस डिसीजन को सही साबित किया। ये बात है ईयर 1994 की। विधु विनोद चोपड़ा एक फिल्म पे 4 सालों से काम कर रहे थे। ये फिल्म उनके दिल के बहुत करीब थी। इस फिल्म की हर एक बारीकी से विधु विनोद चोपड़ा जुड़े हुए थे। वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म को लिखा था संजय लीला भंसाली ने। तब तक संजय लीला भंसाली को इंडस्ट्री में इतने लोग नहीं जानते थे, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडस्ट्री में आए ही थे। इनफैक्ट अगर बात करें इस फिल्म के प्रोमोज की, तो उस पर राजकुमार हिरानी ने भी काम किया था और फिल्म के गाने दिए थे आर.डी. बर्मन ने। ये फिल्म हर एक तरीके से विधु विनोद चोपड़ा बहुत बड़ी बनाना चाहते थे। इस फिल्म में स्टार कास्ट में थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला और अनुपम खेर। इस फिल्म को बनाने में विधु विनोद चोपड़ा इतनी डिटेलिंग में गए कि 4 साल में ये फिल्म बनकर तैयार हुई। जी हाँ, 90 से इन्होंने इस फिल्म को बनाना शुरू किया था और 94 में जाकर ये फिल्म रिलीज हुई। जैसा कि इंडस्ट्री का सिस्टम है, किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले उसका प्रीमियर रखा जाता है। स्टार कास्ट, उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और दूसरे डायरेक्टर्स के लिए, इसीलिए इस फिल्म का मुंबई के मेट्रो थिएटर में प्रीमियर रखा गया था। इस फिल्म में पहली बार डॉल्बी साउंड इंट्रोड्यूस किया जा रहा था और इस डॉल्बी साउंड के लिए विधु विनोद चोपड़ा खुद अब्रॉड गए थे। वहां से ये पूरी टेक्निक वो लेकर आए थे। यही वो फिल्म है जब से इंडस्ट्री में डॉल्बी साउंड का इंट्रोडक्शन हुआ था। इस प्रीमियर को लेकर विधु विनोद चोपड़ा बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर थे। उनका एक 4 साल से जो सपना वो बुन रहे थे, वो आज सच होने जा रहा था। इसीलिए उन्होंने प्रीमियर का टाइमिंग सबको दिया था रात के 9:30 बजे, और जैसे ही 9:30 बजे के बाद 5 मिनट ऊपर हुए, तब से विधु विनोद चोपड़ा ने मेट्रो थिएटर्स के गेट बंद करना शुरू कर दिया और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अब जो भी आए उन्हें बाहर ही रुकने को कह दो। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री का एक तरीका है, जो लेट आता है उसका मतलब है कि भाई वो इतना ज़्यादा बिजी था कि उसे आने में देरी हो गई। ये एक फैशन है, ये एक ट्रेंड है। हमारे यहाँ पर जो टाइम पर आते हैं उनकी वैल्यू नहीं की जाती है, उनके लिए समझा जाता है कि जैसे सिर्फ आपके काम के लिए ही बैठे होंगे। यही कारण है कि इंडस्ट्री में आज तक ज़्यादातर एक्टर्स की आदत है लेट आने की। इनफैक्ट कई बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनका करियर इस लेट आने की आदत के कारण ही खत्म हुआ है। ऐसे में जब विधु विनोद चोपड़ा ने 9:35 पर मेट्रो सिनेमा के सभी गेट्स बंद करवा दिए और उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया, तब थिएटर के बाहर काफी उनके दोस्त और एक्टर्स खड़े रहे और उनको अंदर नहीं आने दिया। ये वो पॉइंट था जब विधु विनोद चोपड़ा से काफी लोग नाराज हो गए थे उनकी इस हरकत के लिए। और बाद में जब ये पूरा प्रीमियर वगैरह हो गया, तब विधु विनोद चोपड़ा को उनके दोस्तों से ये फीडबैक मिला था कि हम तुम्हारी फिल्म के लिए आए, लेकिन तुमने तो हमें अंदर ही नहीं आने दिया। तब उन सभी एक्टर्स को, उन सभी डायरेक्टर्स को और दोस्तों को विधु विनोद चोपड़ा ने एक ही जवाब दिया। ये फिल्म मेरे बहुत करीब थी, जिस फिल्म को मैं अपनी ज़िंदगी के 4 साल दे देता हूँ, जिसके साउंड के लिए मैं बाहर यूएस जाता हूँ और वहाँ से पूरी टेक्निक लेकर आता हूँ। उस फिल्म को देखने के लिए, उसको वैल्यू करने के लिए आप अगर टाइम पे भी नहीं आ सकते, तो आपको मेरे काम की वैल्यू कहाँ होगी। तो इस तरह से कुछ विधु विनोद चोपड़ा ने अपने आप को तब जस्टिफाई किया था। इंडस्ट्री में कम ही लोग हैं जो इस तरह के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और शायद विधु विनोद चोपड़ा का यही डिसिप्लिन है जो हमेशा उनकी फिल्मों में दिखता है, उनकी फिल्मों की शूटिंग में दिखता है। उनकी फिल्में टाइम पर शूट होती है, टाइम पर कंप्लीट होती है और टाइम पर रिलीज भी होती है। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।